आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई भी डेसिमल फॉर्म जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, द टर्मिनेट भी है रिपीट भी नहीं हो रहा, दैट डेसिमल इज इरेशनल नंबर। जैसे कि हमें ये दो एग्जांपल्स में दिख रहा है। ये फर्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 4 टाइम्स 1 लाइक दिस। तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, सेकेंड वाले में भी। तो these are called irrational numbers। तो अब यहाँ पर हम जो प्रूव करेंगे अभी, तो जैसे कि अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 2 भी हमारा इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 2 को अगर हम अंडर रूट 2 भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। अगर हम अंडर रूट 2 का इसका ओपन करेंगे तो 414, उसके बाद 213, उसके बाद 5 6 लाइक दिस, ये इस तरह से नंबर हमको मिलेगा। देखिए कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। ऑल अंडर रूट 3 ये भी इरेशनल नंबर है, लाइक दिस। अंडर रूट 3 टू द पावर 5 ये भी इरेशनल नंबर है। दीज आर द इरेशनल नंबर। इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अब हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है? तो इरेशनल नंबर को प्रूव करने के बाद, जैसे कि अंडर रूट 2 को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है? तो इसके दो मेथड्स हैं। तो एक मेथड है, हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें, और दूसरा है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, जो मैं यहाँ पर अभी करूंगी। मैं यहाँ पर अभी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज करूंगी। तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इसलिए लेते हैं क्योंकि हम पहले कंसिडर करते हैं कि अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, कोई भी नंबर p बाय q की फॉर्म में है एंड इट्स q इज नॉट इक्वल टू 0, तो दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। दूसरा, इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम मतलब कि दोनों ही प्राइम होंगे एक दूसरे के लिए, मतलब एक ही फैक्टर इन दोनों में कॉमन होगा। p और q में एक ही फैक्टर कॉमन होगा जो कि 1 है। अदर देन 1 कोई भी नंबर इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हम इसी को ही यूज करेंगे। तो कंसिडरिंग अंडर रूट 2 एज अ रैशनल नंबर, तो हमने कंसिडर किया लेट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर विच इज इक्वल टू p बाय q। तो अब हम क्या करेंगे, लेट दिस इक्वेशन इज 1, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 विल गेट 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2, इज अ फैक्टर ऑफ, इट हैज अ फैक्टर ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पर 2 हमें दिख रहा है, ये फैक्टर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर जो है एक इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक फैक्टर 2 है। तो अगर इसका एक फैक्टर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर जो है एक इवन नंबर है। अगर p स्क्वायर अगर इवन नंबर है तो ऑब्वियसली p विल आल्सो बी एन इवन नंबर। p को भी हम एक इवन नंबर बोल सकते हैं, ये भी p का 2 का फैक्टर हो सकता है। 2 p में 2 का फैक्टर है ये। ठीक है, तो p तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि p इज इक्वल टू, लेट इट इक्वल्स टू 2m। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, p इक्वल्स टू 2m, तो यहाँ पर हम p की वैल्यू को 2m स्क्वायर लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, और वी कैन राइट दिस एज 2m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो अब हमारी दो इक्वेशन है, एक तो ये आ गया हमारा। यहाँ पर इसको भी, इस इक्वेशन को देखकर, सेकेंड को भी देखकर हमें यही हम रिजल्ट निकल रहा है कि q स्क्वायर जो है वो भी एक इवन नंबर है। देखिए इसमें भी 2 का फैक्टर है, तो ये भी एक इवन नंबर है।
और यहाँ से हमें पता चला कि पी स्क्वायर भी एक इवन नंबर है। अगर पी स्क्वायर भी पी स्क्वायर भी एक इवन नंबर है, क्यू स्क्वायर भी एक इवन नंबर है, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 2। यानी पी का भी पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर आ गया 2। लेकिन हमने पहले क्या कंसिडर किया था कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो पी और क्यू शुड बी अ को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर अदर देन 1 इनका एक और फैक्टर निकल कर आ रहा है, वो है 2। यानी कि हमने जो कंसिडर किया था इनिशियली कि √2 इज अ रैशनल नंबर, ये हमारी कंसिडरेशन गलत है। तो क्योंकि दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर। एक और क्वेश्चन सिमिलर एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। √3 को हम कैसे प्रूव करेंगे कि इट इज एन इरेशनल नंबर। तो सेम प्रोसेस है, ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है। तो इसको भी हम इसी तरह से प्रूव करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे कि considering √3 is a rational number which is in the form of p by q। तो अगर ये p by q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो ये आ जाएगा आपका p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इक्वल्स टू 3, और वी कैन राइट p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। तो इस इक्वेशन 1 से हम ये देख सकते हैं कि जो RHS है इस इक्वेशन का, वो है आपका 3q स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये RHS जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि RHS इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, सेम अगर अब हमें पता है क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS है, तो ऑब्वियसली फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये भी कह सकते हैं p स्क्वायर इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज RHS इक्वल्स टू LHS। तो we can also write p square is the multiple of 3, multiple of 3. So therefore p is also a multiple of 3, also a multiple of 3. Therefore p, we can write p is equals to 3m. Okay, again squaring equation to both sides. तो क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग इक्वेशन टू बोथ साइड्स, हमारा आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर। एंड व्हाट इज p स्क्वायर? ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को हम इक्वेट कर दे, क्योंकि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो RHS इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर 9m स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, और हमारा q स्क्वायर आ गया 3m स्क्वायर। तो अगेन ये इक्वेशन हमारी फोर्थ बन गई। अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को। तो इक्वेशन 1 से हमें पता चल रहा है कि p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड यहाँ से फोर्थ इक्वेशन से पता चल रहा है q स्क्वायर इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर q स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 3 है तो ऑब्वियसली q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, लेट इट बी इक्वल टू 3m। तो अगर p तो यहाँ से देखते हैं p इज इक्वल्स टू 3m एंड q इज इक्वल्स टू 3n, यानी इन दोनों में क्या एक फैक्टर कॉमन है? 3। यानी p और q इज नॉट अ कोप्राइम, नॉट अ कोप्राइम नंबर। हमने पहले कंसीडर करे थे p एंड q आर कोप्राइम, बट ये कोप्राइम नहीं है। यानी इनमें अदर देन 1 एक और एक कॉमन फैक्टर है विच इज 3। तो अगर इनमें कॉमन फैक्टर है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। कर लेते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को। पहला है आपका रूल, द सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मतलब जैसे कि सपोज एक रैशनल नंबर हम ले लेते हैं सपोज 3, एंड एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं सपोज √3। इन दोनों का जो सम है वो रिजल्ट है, वो हमारा हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा, चाहे कहीं पर भी हो। जैसे कि 2√5 plus 7 is irrational number like this. So this is one example of this. Then we have 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 × 5 = 15, 2 ×
नेक्स्ट है हमारा the product of non-zero rational number and irrational number is an irrational number. The product of a non-zero rational number, कोई भी non-zero rational number suppose करो 2 and an irrational number suppose करो √3. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं हम, ये जो मल्टीप्लाई है दिस इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. 5 √6 और एनीथिंग व्हाटएवर it is an irrational number. और एक लास्ट है हमारा कि the sum and difference product and quotient of two irrational number need not to be an irrational number. तो लेकिन इसमें इस केस में क्या है कि सम, अगर दो इरेशनल नंबर का सम लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल नंबर ही हो, या दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही हो. जैसे कि अगर मैं डिफरेंस का बोलती हूँ सपोज √3 माइनस √3, तो दोनों ही इरेशनल नंबर है, ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, तो इनको माइनस करोगे तो 0 आता है. इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर. अगर दोनों का प्रोडक्ट देखती हूँ √3 इंटू √2, तो ये तो आ गया आपका एक रैशनल इरेशनल नंबर √6. लेकिन अगर वहीं पर ही √3 इंटू √3 करते हैं तो ये आता है आपका 3 विच इज अ रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर है जबकि ये इरेशनल नंबर है. तो इट्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर. ठीक है. अगर हम दो का प्रोडक्ट देख लेते हैं, क्वोशंट देख लेते हैं, अगर √2 डिवाइडेड बाय √2 2 तो इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो विल गेट 1/2. तो 1/2 इज अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर. लेकिन अगर मैं वहीं पर ही अगर √3 को √6 से डिवाइड करती हूँ तो वी विल गेट √3, और ये हो जाएगा √2 इंटू √3. यहाँ से √3 कैंसिल, वी विल गेट √2 विच इज एन इरेशनल नंबर. एग्जामिन कर लेते हैं, जैसे कि इन क्वेश्चंस को देखकर हम एक बार देख लेते हैं कि क्या हमने अभी जो रूल्स देखा है क्या वो सही है. तो जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमको ये चेक करना है कि इज दिस अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर. तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर दिस इज √2 + 3 होल स्क्वायर. इसको हम ओपन करते हैं, दिस इज a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा. a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab. तो हम इसको ओपन करते हैं. a², a इज √2a हियर, तो √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 3. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 9 + 6 √2. तो ये हो जाएगा 11 + 6 √2. तो ये हमें दिख रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर दिस इज 5 + √5, दिस इज 5 - √5, यानी a + b, और ये हो गया आपका a - b. तो इसका फॉर्मूला ये किसकी कौन सी आइडेंटिटी, a² - b². तो वी विल डायरेक्टली पुट दैट. तो 5² - √5². तो व्हाट इज 5²? इट इज 25 माइनस √5 इज 5. तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट 20. तो ये हमारा रैशनल नंबर है और ये इरेशनल. इसको देख लेते हैं हम √225. अब हमें पता है √225 किसका स्क्वायर है. स्क्वायर नंबर 225 इज स्क्वायर नंबर. ये किसका स्क्वायर है? दिस इज 15². तो 15² का √ दैट मींस इट इज 15. तो 15 यानी कि ये एक रैशनल नंबर. अगेन √2, इसको हमें पता है ये किसका स्क्वायर है, दिस इज 2. तो ये हो जाएगा दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. ये भी हमारा रैशनल है कि इरेशनल है. देखिए दिस इज अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, बट इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो जहां पर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो आपका रैशनल नंबर आ जाता है. ओके. तो दिस इज ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स. तो एक बार और ये लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. तो इसमें है फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन
दीज टू नंबर्स, हमें दो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो इरेशनल नंबर के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये भी नॉन टर्मिनेट, ये दोनों भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें देखिए पॉइंट के बाद क्या है 51 और यहाँ पर फर्स्ट डेसिमल्स में 0.54, तो 51 और 0.51 और 0.54 के बीच में कोई नंबर लेना है। सपोज मैंने ले लिया 0.52, तो अब मुझे क्या करना है, इरेशनल नंबर चाहिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो 522, 522, 222, 5 4 times 2 लाइक दिस। एक तो नंबर ये आ गया, और क्या ले सकते हैं, अगेन इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, तो 53 ले लेते हैं, 53, 533, 533 लाइक दिस। कुछ और ले सकते हैं हम, 5 2 7 5 7 8 6 लाइक दिस। आप कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग विच इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो इस तरह से हम इसके इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें रैशनल नंबर चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, दो रैशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में। तो ये बहुत ही इजी है। अब देखिए ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हमें चाहिए टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हम, 0.23 और ये 0.27 है, इन दोनों के बीच में आप कोई भी ले लो, 0.246 या 0.258 732, बस दैट्स इट। तो ये टर्मिनेटिंग है एंड दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग भी है लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये दो नंबर्स आ गए, तो आप 0.23 और 0.27 को कंसिडर करके इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं, एनी नंबर। तो दैट इज योर रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। थैंक यू वेरी मच।